अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। करेले चिकन बगैर कड़वाहट के आप लोग करेले कैसे तैयार कर सकते हैं, स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई में ऑयल दे देना है, इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज जैसे ही आप लोग देखेंगे सॉफ्ट होने लग गए, इनका हल्का सा कलर चेंज होने लग गया, तो इसमें आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। तो 3 अदद मैंने प्याज ऐड किए थे, 3 से 4 अदद आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं बड़े साइज़ के, अगर छोटे साइज़ के हो तो 5 से 6, ठीक है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देने हैं, तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने पकाना है उस वक्त तक जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे ही आप लोग देखें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने लग गए, तो इसमें आप लोगों ने चिकन ऐड कर देना है, ठीक है। चिकन आप लोगों ने ऐड कर देना है, चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने रेसिपी देखते जाना है, फॉलो करते जाना है, ताकि अमेजिंग स्पेशल रेसिपी आप लोग इंजॉय कर सकें। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे चिकन का कलर चेंज हो चुका है, एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई। अब हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें सालन मसाला ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाले हमारे भून जाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन भी गल जाए, ठीक है। और चिकन अपना पानी वैसे भी छोड़ देता है, तो आप लोगों ने इसको पकने देना है। दूसरी तरफ आप लोगों ने करेले, प्याज, इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर देना है, ठीक है। इनको अलग से फ्राई करेंगे क्योंकि जो है करेलों को अलग से फ्राई करने का मकसद ये है तो इसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। ऊपर से आप लोग इसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते हैं जैसे कि लेमन जूस हो गया, ये आप लोगों ने ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। लेमन जूस ऐड करने का मकसद ये है कि जो इसकी कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इमली का पल्प आप लोगों ने यूज़ करना है, इसको भिगो कर रख देना है। तकरीबन 2 चम्मच इमली ले दें और इसको भिगो कर रख दें। फिर आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और उस वक्त तक आप लोगों ने अब इसको पकाना है जब तक कि करेले और प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, ठीक है। दूसरी तरफ चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखें। अभी आप लोगों ने इसको पकने देना है। करेले और प्याज का कलर चेंज हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। स्पेशल तरीके से मैंने इसको पकाया है और इसकी लुक देखें, ये देखें, ठीक है। जब हम लोगों ने इसमें डाले थे तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन जैसे ये फ्राई हो गए तो इसके बाद आप लोगों ने चिकन में इसको ऐड कर देना है और थोड़ा सा आप लोगों ने चिकन में पानी रहने देना है ताकि करेले और चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि दम के लिए हम लोग इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो इस वजह से आप लोगों ने इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से इसको चला लेना है, मिक्स कर देना है। अब आप लोगों ने इसको पकने देना है। इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी, हरी मिर्चों से इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा, टेस्ट में इजाफा होगा। ये ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 10 मिनट दम वाली फ्लेम पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट के बाद अब आप लोगों ने इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है क्योंकि ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ये 2 पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इसमें हरा धनिया ऐड कर दें, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा, टेस्ट में इजाफा होगा। कड़वाहट के बिना हमारे ये चिकन करेले तैयार हो चुके हैं। चम्मच को अच्छे तरीके से मैंने इसमें चला लिया। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर लेके चलूँगी फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, करेले चिकन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।